रुद्रप्रयाग मद्महेश्वर धाम ट्रैक पर बनतोली गोंडार में मार्कंडे नदी पर बने पुल के बहने से ट्रैक में कई लोग फंस गए हैं, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। और फंसे हुए लोगों का संपर्क उनके परिजनों से कराए जाने के साथ ही उन्हें जिला प्रशासन की ओर से फूड पैकेट्स भी वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 51 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 27 लोग, दिल्ली के 8 और साथ ही आंध्र प्रदेश के भी लोग शामिल हैं 2, और एक तेलंगाना और एक गुजरात के श्रद्धालु हैं। वहीं 12 स्थानीय और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक हैं और अन्य सभी लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है रेस्क्यू करके। और रेस्क्यू के दौरान की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? क्या सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है या अभी भी कुछ लोग फंसे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दो अभी 51 लोगों को निकाला गया है और विभिन्न प्रदेशों में, जो आपने बताया, विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं। कुछ इसमें स्थानीय लोग भी हैं और उत्तराखंड के लोग भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुल 100 लोग हैं और इनमें से कुछ लोग अभी मद्महेश्वर धाम में दर्शनों के लिए गए हैं, वो लोग वही हैं। अभी हो सकता है उनको आज निकाला जाए या फिर वो दर्शन करके कल भी निकाला जा सकता है। और तब तक वहां पर जो पुल जहाँ पे टूटा है, वहाँ पे मार्कंडे नदी पे जो पुल टूटा है, उसकी अस्थायी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है कि अस्थायी तौर पे वहाँ पे पुल भी तैयार किया जाए, ताकि जो अन्य लोग हैं जो दर्शन करके कल आए वो पुल से भी आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि 51 लोगों को निकाला जा चुका है। हालांकि अभी वहाँ पर लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा है वहाँ पर जो श्रद्धालु है। आपको ये बता दूं क्योंकि मद्महेश्वर धाम में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, इसलिए कुछ लोगों से वहाँ पे धाम में उनसे संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है। लेकिन लगातार टीम वहाँ पे है और जो खुद वहाँ पे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं नंदन सिंह रजवार, वो वहाँ पे मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू को देख रहे हैं। और रुद्रप्रयाग डीएम भी इस पर पूरा जानकारी ले रहे हैं क्या क्या कुछ हो रहा है और लगातार इसमें रेस्क्यू जारी। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि सभी लोगों को आज निकाला जाएगा, कुछ लोगों को कल निकाला जाएगा। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बुराड़ी में नाले के पानी से हुए भूस्खलन के चलते 5 लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, जबकि कई और घर खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगरपालिका और साथ ही एनएच की लापरवाही के चलते नाले का पूरा पानी लोगों के घरों में घुस गया। एक घर में तो पानी दीवार तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे कि घर में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा घुसने के बाद में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, साथ ही लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। यमुनोत्री धाम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण यमुना नदी अपने उफान में नजर आई, जिसकी डरावनी तस्वीरें भी सामने आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बादल फटने के कारण ये हालात पैदा हुए हैं और नदी अपने साथ भारी मलबा लेकर आई है, जो यमुनोत्री धाम की तरफ साइड लग रहा है। और जिससे कि मंदिर को भले ही कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो, लेकिन धाम के किनारे काफी नुकसान हुआ है। जानकी चट्टी में पार्किंग में पानी घुसने से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर रात भर उफान पर रहा, जिससे यमुनोत्री धाम में किनारे काफी नुकसान पहुंचा है। यमुना नदी के किनारे स्ट्रीट लाइट क्षतिग्रस्त हो गई है और यमुना का जलस्तर बढ़ने से पुरोहित की दहशत भी देखी जा रही है। पानी के तेज बहाव में मंदिर का जनरेटर भी बह गया। राम मंदिर पर स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर भी पानी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गया। रात भर यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बहती रही। जानकी चट्टी में 3 खच्चर और एक बाइक भी नदी में बह गई। जानकी चट्टी में बनी पार्किंग में नदी ने बड़ा कटाव किया है। टिहरी में बालगंगा नदी ने बुढ़ार केदार क्षेत्र में मचाई जमकर तबाही और नदी किनारे बसे लोग सुरक्षित घरों से बाहर निकल गए हैं। जखाना, तोली, गेवली सहित कई क्षेत्र बारिश के चलते तबाह हो गए हैं। ग्रामीणों के खेत और पुल और साथ ही संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नदी किनारे बसे 4 से 5 घरों में मलबा घुस गया है और एक दुकान भी मलबे की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाला, पातालगंगा, बाजपुर और भनीर पानी के पास में खोल दिया गया है। कंचनगंगा के पास भी
बंद हाईवे को खोल दिया गया। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे गुलाब कोठी के पास अभी भी मलबा आने से बंद है रास्ता, जिसे खोलने का काम जारी है। वहीं नंदानगर क्षेत्र में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया है। कई जगह पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और देर रात से ही हो रही बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह बरसाती नाले सड़क पर आ गए हैं। बागेश्वर में देर रात से ही बारिश जारी है। सरयू नदी के साथ में बरसाती नाले भी उफान पर है। सरयू नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बागेश्वर शहर के कई रास्तों में पानी भर गया है, जिसे आज सुबह लोग पार करते हुए नजर आए। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में 19 महीने बाद एक बार फिर से मानसून की बारिश में कुछ जगहों पर क्रैक आना शुरू हो गया है। मनोहर बाग पैदल मार्ग पर गड्ढे हो रहे हैं, जिससे लोगों में एक बार फिर से दहशत बन गई है। इसी इलाके में पिछले साल जनवरी में भूधसाव की वजह से दरारें पड़ गई थी, जिसकी बाद में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने सर्वे भी किया था। नगर क्षेत्र में 800 से अधिक घरों की सर्वे करने के लिए रेड जोन में इन्हें रखा गया था और इसके अलावा पूरे नगर को 14 सेक्टर में बांटा गया था। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी में भारी बारिश के कारण माल रोड पर तिब्बती मार्केट के सामने पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर गिर गया, जो बिजली पर फीट पिलर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि सड़क किनारे कोई गाड़ी नहीं थी। बिजली का फीडर पिलर क्षतिग्रस्त होने से विद्युत सेवा भी प्रभावित हो गई, जिसको करीब 4 घंटे बाद ठीक किया गया। वहीं तिब्बती मार्केट के नीचे एक पुश्ता ढहा, जिससे कि क्षेत्र को आने जाने वाले संपर्क से भी टूट गया और हैप्पी वैली में एक पेड़ के गिरने से बिजली का भी खंभा लटक गया, जिस कारण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई। ये कल रात को 2:30 बजे के करीब गिरा है। बहुत तेज मोटी बारिश थी और पुस्ते में पानी भरा है इसमें। तो पिछले 2 साल पहले पुस्ता लगाया गया था। पुस्ते की हाइट थी इसकी 25 फुट। तो ओवरलोडिंग होने के कारण ये पुस्ता गिरा है। जी। किसने लगाया ये पुस्ता? ये पुस्ता मिस्टर सूर ने लगाया था। उन्हीं के खान लेबर थे, खान लेब मिस्त्री थे, उन्होंने लगाया था ये। इससे कितना नुकसान हो रहा है? इससे कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान। और खबर देहरादून से है। मसूरी रोड पर कोलू खेत के पास में 30 से ज्यादा कावड़ियों को पुलिस ने मसूरी जाने से रोक दिया। इससे नाराज कावड़िए सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। रोड ब्लॉक करने के चलते सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। दरअसल देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया था कि इस बार मसूरी में कावड़ियों का मूवमेंट नहीं होने देंगे। इसके पीछे बीते सालों में हुई हुड़दंग की घटनाओं का हवाला दिया गया। हालांकि कावड़िए शुक्रवार को कुठाल गेट बैरियर पर पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ गए थे, लेकिन कोल्हू खेत पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया। और देहरादून से बड़ी खबर है। 35 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति पर सवाल उठ गए हैं। इन सभी को ट्रेनिंग पूरे किए बिना ही जिलों में बतौर प्रभारी तहसीलदार के तैनाती कर दी गई और ये ट्रेनिंग में असफल रहे और फिर 4.5 महीने के बजाय सिर्फ 31 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। अब रेस्क्यू पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा के कमिश्नर रेवेन्यू को इनके लिए पत्र भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रेनिंग के दौरान नायब तहसीलदारों का आचरण व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया गया था। इन सभी पर ट्रेनिंग के दौरान ड्रेस कोड का पालन नहीं करने का भी आरोप है। क्लास में मोबाइल पर बिजी होने का भी आरोप लगा है और इन सभी 35 नायब तहसीलदारों को दोबारा ट्रेनिंग लेनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होकर संबोधित किया और वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने शहीद आश्रितों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम धामी ने शहादत पर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि को 5 गुना बढ़ा दिया है। विजय का दिवस है, हमारे आज़ाद भारत का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जांबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को
नमन करता हूँ, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। तो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और एक मैं समझता हूँ कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है